हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हो गई है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक कंप्लीट और हमारे आज के रूटीन की स्टार्ट मतलब शुरुआत हो चुकी है। और आप लोग कैसे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने मॉर्निंग की शुरुआत किस चीज़ से कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं वर्कआउट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी उसका रीज़न बता दे रही हूँ, क्योंकि आज से मतलब नाइट से ही मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। आज मॉर्निंग से मुझे मतलब 4 या 5 बजे से मुझे पीरियड चालू हो गए हैं। तो इसलिए मैं 2-3 दिन ज़्यादा नहीं 2-3 दिन मतलब थोड़ा पेन वगैरह रहता है, तो इसलिए मैं अपने वर्कआउट स्किप करूँगी। और आप लोग भी ऐसा करना, जब पीरियड हो आपको पेन 2-3 दिन और ब्लीडिंग रहेंगे तो आप अपना वर्कआउट स्किप करें। तो और आज आज हो सकता है तो किचन के कामों में भी शैम मेरी हेल्प करने वाले हैं, मतलब कुछ खाना, या हो सकता है वो बनाए, ऐसे तो उनको कुछ भी बनाने नहीं आता है, बट वो चिकन सिर्फ बना लेते हैं। तो शायद वो आज संडे है तो फिर आज भी नॉनवेज बनेगा, तो वो शायद कुछ लेने के लिए गए। और देखते हैं वो बनाते हैं या वो मेरी हेल्प लेते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। ऐसे भी वो पता है फ्रेंड, कभी कुछ मेरे लिए तो ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ कभी जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ है, जब वो कुछ करने जाते हैं पूरा किचन को फैला देते हैं। मतलब वो जितना मेरे लिए अगर एक कॉफ़ी बनाएंगे तो वो पूरा किचन को ऐसे फैलाएंगे जैसे लगेगा कि वो कितनी सारी चीज़ें मेरे लिए बना करके ले आए हैं, इस तरह से फैलाएंगे और मेरा काम और बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी भी तबीयत ख़राब रहे, मैं अपने किचन का काम मैं खुद ही सँभालूँ, क्योंकि उनका किचन में जाना मतलब वो सारी चीज़ों को फैला देते हैं। तो लेकिन आज वो देखिए, अभी आपने सुना ही, लेकिन आज वो बोले हैं कि वो खुद ही जाएँगे, मतलब खुद मेरे लिए कुछ बनाएँगे। तो देखिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है मेरे हेल्प के बिना वो कुछ नहीं कर पाएँगे, या फिर हो सकता है मैं उनको हटा के मैं खुद ही बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए, बस यही है, आज का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज़ और आप लोगों से एक मैटर पे बात करनी थी फ्रेंड्स। आप लोगों के बहुत सारे ये भी कमेंट्स आते हैं नए-नए आईडी से कि वो वेट लॉस करना चाहती हैं, बहुत परेशान हैं, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूँगी प्लीज़ आप मुझे फ़ॉलो करें। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ़ मुझे अपने व्यूज़ की ज़रूरत है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझे फ़ॉलो करें। मेरे डाइट मतलब मैं जिस तरह से खाती-पीती हूँ उसको फ़ॉलो करें। और जो मैं 50 डेज़ का फ्रेंड्स वेट चैलेंज लेकर के आने वाली हूँ, उसमें मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, उसमें आपका वेट लॉस होगा। लेकिन हाँ, मैं तो मंडे से स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट ये आने लगे कि दीपावली है, तो दीपावली के बाद जो है ना वेट लॉस करें तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद मुझे भी ये चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, ये है, अभी बहुत सारे त्योहार हैं लोगों के, तो त्योहार में तो ऐसे भी खाना-पीना ये वो भाग-दौड़ में इधर-उधर में चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये सब त्योहार ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं वेट लॉस स्टार्ट करूँगी। तो जी हाँ, मैं जो मंडे से करने वाली थी उसको मैं स्किप कर रही हूँ। ये दिवाली वगैरह जो भी त्योहार है आप लोगों के वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग मिल के साथ में ये वेट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की ये एक अपडेट देनी थी। और जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं अपने वेट लॉस को लेके कि उनका बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप परेशान नहीं हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे आप आज परेशान हो रहे, एक वक़्त था मैं भी बहुत परेशान हो रही थी अपने वेट लॉस को कि मैं कैसे करूँगी। और मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं पूरी नियत करके, पूरे इरादे करके और सही तरीके से जब अब मैं कर रही हूँ, आज जब ये सब चीज़ मतलब मेरा इतना लॉस हो गया, तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही थी? क्यों इतना टेंशन ले रही थी? वेट लॉस करना एक्चुअली इतना ईज़ी है, सिर्फ़ अपना माइंड सेट अच्छे से कर लें इस चीज़ के लिए और पूरा इरादा करके पूरे अपने आप में पहले आप ना मज़बूत हो जाएँ कि नहीं मुझे करना है। उसके बाद सही डाइट, सही चीज़ को फ़ॉलो करें। ये नहीं कि गलत चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करेंगे ना, वो ज़्यादा दिन उसमें आप नहीं टिक पाएँगे, नहीं कर पाएँगे फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 32 बार करें। और जो मैं 15 डेज़ वेट लॉस चैलेंज लेकर के आने वाली हूँ, उसमें जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट है, वो बहुत जल्दी ड्रॉप होगा। उसके बाद फिर आप 32 बार कंटिन्यू करते जाना, तो वो आपका मेंटेन रहेगा। तो यही कहना था। और आप लोग प्लीज़ परेशान नहीं हुए, एटलीस्ट मेरे रहते परेशान नहीं हुए, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ मेरे साथ आप लोग रहिए, मुझे जॉइन करते रहिए और मेरे साथ मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहिए और इंशाल्लाह मेरे साथ-साथ मेरे वेट के साथ-साथ आपका भी वेट लॉस होगा। और फ्रेंड्स, कल मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, मगर मैं अभी याद आई तो मैं सोची अभी ही बता दूँ। कल मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई थी। मैंने आपको बताया था कि
जैसे मैं अपना अपर बॉडी का जो इंचेस वर्कआउट शेयर की थी, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि मेरा जो मैं पहले इनर जो पहनती थी उसका मेरा 2 साइज़ इनर कम हुआ, तो मैं 2 नंबर उससे कम लेकर के अब यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, कल ऐसे 2-3 दिन से फिर वो भी साइज़ मुझे ढीला हो रहा था। मतलब मैं उसको यूज़ कर रही थी ना, तो उसको मैं सेकंड में लगा रही थी। मतलब जो जैसे हुक होता है ना इनर का, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं सेकंड में लगा के यूज़ कर रही थी। फिर वो भी मुझे ढीला हो रहा था, ऊपर खिसक-खिसक जा रहा था, ढीला हो रहा था। कल जब मैं नहाने के लिए गई तो मैं सोची क्यों नहीं थर्ड में ट्राई करती हूँ, और फ्रेंड्स मैं थर्ड में जब उसको हुक को लगाया मैं पहन रही हूँ, वो भी अभी मुझे एकदम नॉर्मल आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट ऐसे फ़ील हो रहा है, एकदम नॉर्मल आ रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि आप लोगों से तो ये शेयर करना बनता है कि देखो डे बाय डे मैं अपना इंचेस लॉस कर रही हूँ। आप लोग इतना कमेंट करते हो ना कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा अपर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। आपको जो जैसे मुझे देख रहे हैं जो वर्कआउट, वो भी मैं आज शेयर कर चुकी हूँ। जो डाइट मैं जिस तरह से अपने घर का नॉर्मल सब चीज़ जो बनता है वही खाती-पीती हूँ। बस हर एक चीज़ का एक जो है तरीका, मतलब एक जो है रूल्स कि हाँ, इस तरह से ऐसे खाना, सिर्फ़ उसको आप फ़ॉलो करें फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं करना है। और आप देखिए, मुझे ही देखिए, मैं पता है इतना अंदर से खुद में खुश होती हूँ ना, और ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट होती जाती हूँ खुद में। और कल जब मैं फिर मेरा थर्ड नंबर पे जब हुक को लगाई और उसके बाद भी एकदम मुझे नॉर्मल फ़ील हो रहा, तो मैं इतनी खुश हुई, और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना ये ज़रूर बनता है। आप लोग हमेशा, और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप लोग हमेशा मुझे पूछते रहते हो कि दी आपका सॉरी, आपका वेट कितना लॉस हुआ है, आप हमें अपडेट बताएँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब मैं वेट लॉस स्टार्ट की थी तो मेरा 65 था। हाँ, 65 था। उसके बाद जब मैं लॉस करना स्टार्ट की हूँ, तो मैं बाहर, आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में कि मैं बाहर कहीं भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं, आप लोग कितने कमेंट आ रहे हैं, तो मैं किसी दिन बाहर जाऊँगी और जा कर के वेट अपना चेक करवा करके, और आप लोगों को अभी नहीं, ये मैं 50 डेज़ का मगर चैलेंज कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट उस दिन मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी कि अब मेरा कितना कम हुआ है। लेकिन हाँ, आप मेरे डे 1 से अगर यूट्यूब पे, क्योंकि मैं डे 1 से यूट्यूब पे है ना वेट लॉस का अपने वीडियो डाल रही हूँ, तो उस दिन से आप देखें, आपको मुझे देखने से ही फ़र्क पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता, वो मुझे बार-बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या आप सही बोल रही हैं, आपका इतना वेट लॉस हुआ है? तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आप डे 1 से मेरा ना यूट्यूब का वीडियो जा कर के देख लें, मुझे देख लें, आपको खुद ही मैं जीती-जागती सबूत हूँ उस चीज़ पे, अपने वेट लॉस की। आपको खुद ही वो चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन वही है ना कि आप लोग मेरी शुरू की स्टार्टिंग की या तो ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप अभी की ब्लॉग देखें तो आपको लगता है, बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि आप तो पहले ही से ही फिट हो, तो मतलब पहले से ही पतले हो। जैसे मैं वर्कआउट का वीडियो डाली थी, उसपे कमेंट आया था कि आप तो पहले ही से पतले हो। तो जी नहीं, मैं पहले से पतली नहीं हूँ। आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो यूट्यूब का देखें, मैं 24 या 25 दिन अभी मुझे हो रहा है, शायद 24 दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, और तब से ही मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना स्टार्ट की हूँ। और मुझे मतलब उससे, मतलब उस टाइम से जो है ना, मेरा जितना वेट था उसके साथ स्टार्ट की हूँ आप लोगों के साथ। और अब उस दिन से ही मैं हर एक दिन, आज तक ऐसा नहीं हुआ मैं एक दिन भी अपना वीडियो स्किप नहीं की हूँ यूट्यूब पे। और आप मुझे उस दिन से डे बाय डे आप देखें मुझे जा कर के, कि मुझे डे बाय डे किस तरह से फ़र्क पता चला और मुझे कितना फ़र्क हुआ है। तो बस यही था, और जिन लोगों को नहीं यकीन होता उनको मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती। जिन लोगों को हो रहा है वो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। तो बस यही था। वेट अपडेट मैं इंशाल्लाह 15 डेज़ का चैलेंज लाने के बाद दूँगी आप लोगों को। और मुझे भी इस चीज़ का, बस मैं बार-बार वेट चेक करना ना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे भी पता चल रहा है कि मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा इंचेस लॉस हो रहा है, मैं फिट होती जा रही हूँ, तो बार-बार क्या चेक करना। लेकिन हाँ, जब मुझे लगेगा कि नहीं, अब मुझे चेक करना ज़रूरत होगी, तो इंशाल्लाह मैं चेक भी करूँगी, आप लोगों को अपडेट दूँगी। तो चलिए, शाम आ गए हैं, किचन में खटपट की आवाज़ आ रही है, मतलब वो बाहर से आ गए हैं, गेट अभी नॉक हुआ है। तो मैं जा रही हूँ और देखती हूँ वो मतलब वो नाश्ता, तो उनको पूरी बोली थी, वो क्या लाए, फिर हम लोग नाश्ते पे मिलते हैं। और यहाँ पे ले आए थे शाम गरमा-गरम पूरी, जिसे देख के मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो हमने फ़ौरन अपने नाश्ते की प्लेट लगा ली। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो डाइट करती हूँ, फिर मैं ये सब खा रही हूँ। तो जी हाँ, हमारी डाइट का यही फ़ायदा है कि आप घर में आपके जो बनता हो, बाहर की आपकी जो भी चीज़ें खाने की मन हो, आपको मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ खाना है, जितनी भी बाहर की चीज़ें मिलती हो, आपको पसंद हो, वो आप खा सकते हैं। लेकिन बस एक शर्त है कि आप 32 टाइम चू करके खाएँ। तो ये है मेरे वेट लॉस का सीक्रेट। अरे वैसे नहीं चॉप करिए, जो क्या कर रहे हैं, स्लाइस स्लाइस सिर्फ करिए ना। वो सिर्फ स्लाइस। हाँ।
आलू हो गया फ्राई। तो ठीक है, ठीक जा रहा है। हाँ अब सही है, ठीक से उंगली नहीं काट लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी इसमें भी डाल दो। प्लीज साइड। मैं सारा काम कर दी, यहाँ पे राइस भी मैं चढ़ा दी हूँ, आलू भी फ्राई कर दी हूँ। सिर्फ ये अब आपका काम है, चिकन आपको कैसे बनाना है आप ऐसे मैं बता दूँगी साइड से क्या क्या करना है। माया से दिक्कत नहीं ना है? कैसे? और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नए खाना बनाने वाले, जो ये देखिए आधा अधूरा ये यहाँ छोड़ करके, ये यहाँ छोड़ करके, और खुद कहाँ चले गए हैं मैं वो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ। और खुद चले गए हैं रूम में आराम करने के लिए। ऐसे खाना नहीं बनता, कंटिन्यू किचन में आपको रहना पड़ेगा। क्या करूँ, चलिए जब तक मैं ही इसे देख लेती हूँ। मैं ही देख क्या लेती हूँ, मैं ही बना लेती हूँ। इस चक्कर में बहुत लेट हो रहा है, और मैं जल्दी खाना बना के फ्री हो जाऊँगी तो रेस्ट भी करूँगी। और शाम के चक्कर में पता चला वो बार बार छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लेट होगा लंच में, इसलिए मैं ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स, मैं थोड़ी हेल्प कराने आई थी और मुझे पूरा ही खाना बनाना पड़ा। बट मुझे ये चीज़ आज अच्छी लगी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने खुद से सामने से ही ये चीज़ मुझे ऑफ़र किया कि आज मैं खाना खुद बनाऊँगा, तुम मुझे बस थोड़ा हेल्प कर देना साइड से। तो मैं भी सोची कि हाँ, मैं साइड से कर दूँगी, लेकिन देखा कि उनसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि उनको आदत है नहीं खाना बनाने की, तो इसलिए फिर मैं खुद ही कर ली। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतना कहा मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। चावल बन रहा है, तब तक चलिए रूम में थोड़ा पंखे में, गर्मी से देखिए मेरी हालत, तो थोड़ा पंखे में चलती हूँ। आप लोग भी आइए मेरे साथ पंखे में। कि आपसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या ज़्यादातर जो जिस दिन भी बनता है चिकन बनता है, तो बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि जैसे मैं जो डाइट करती हूँ कि आप चिकन ज़्यादा खाती है, सुना है चिकन खाने से फैट बढ़ता है। तो ये सच नहीं है, चिकन से फैट नहीं बढ़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डाइट में आप चिकन ले सकते हैं, ब्रेस्ट पीस है ना, ब्रेस्ट का पीस ले सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं, ये झूठ है, गलत है ना? क्या इस पे बोलिए, डिटेल्स दीजिए। बनाने का तरीका होना चाहिए, अगर आप कम ऑयल वगैरह है ना, कम मसाला कम यूज़ यूज़ करें। कीजिएगा तो। और चिकन का ब्रेस्ट पीस है ना, जो खासकर जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो तो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं ना, बॉइल्ड चिकन, हाँ खाते हैं। बॉइल्ड चिकन। लेकिन क्योंकि मेरे डाइट में मैं घर का खाना खा करके ही अपना सारा डाइट कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप हर एक चीज़ को बस पोर्शन में खाते रहे। 32 टाइम चू करके खाएंगे तो आपको अलग से कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका ऑटोमेटिक पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब आप 32 टाइम चू करके खाते हो तो आप खुद ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, और उसी खाने से आपका भूख भी मिट जाता है, पेट भी भर जाता है, और आपको पूरा ये हो जाता है कि हाँ हमने पेट भर के खा लिया। तो वेट लॉस होने का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसी तरीके से होता है जब हम 32 टाइम चू करने वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए लाएं? तुम्हारे लाए। और यहाँ पे अचानक से हमें याद आया कि हमने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए, मगर हमने नाइट ड्रिंक रखा ही नहीं। तो फिर क्या था, मैं दौड़ पड़ी किचन में और फिर अपना नाइट ड्रिंक रखने लगी, सौंफ का पानी। और सौंफ का पानी रखने के बाद फिर मुझे लग रही थी प्यास, तो मैं 1 गिलास अपने लिए वाटर लेकर के आ गई रूम में, और उसके बाद मैं आराम से उसको बैठ करके धीरे धीरे करके पी रही हूँ। और आप भी बीच बीच में ऐसे ही पानी पीते रहना धीरे धीरे करके। मुझे आप लोगों से एक और टॉपिक पे बात करनी थी, जो कि मुझे अभी याद आया फ्रेंड्स। जब मैं पानी पीती हूँ, वो पानी से रिलेटेड ही बात है, तो मुझे याद आया कि आप लोग देखते हैं कि मैं लंच या डिनर कुछ भी करती हूँ या नाश्ता करती हूँ, तो आप लोग देखते हैं कि मैं पानी लेकर के नहीं बैठती। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि क्या आप डिनर में पानी नहीं लेती हो, लंच में पानी नहीं लेती? तो जी नहीं, मैं पानी लेती हूँ, लेकिन आप लोग भी ऐसा करें, और मैं ऐसा ही करती हूँ। हमेशा करें कि अगर आप नाश्ता करने जा रहे हो, तो नाश्ता करने से आधा घंटा पहले, या लंच करने जा रहे हो या डिनर कुछ भी, तो आप उससे आधा घंटा पहले 1 गिलास 2 गिलास जितना आपका मन करे उतना पानी पी लें। पी करके उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता करें या डिनर करें, या फिर आप अपना लंच करें। और फिर लंच करने के बाद या डिनर जो भी हो करने के बाद फिर आधा घंटा के बाद ही आप पानी पिएँ।
उससे पहले आप पानी नहीं पिए। तो फैट लॉस में एक चीज़ आपको ये भी चीज़ मेंटेन करके रखनी होगी, जो कि मैं करती हूँ, और ये आप इसको आदत बना लें। अब मैं इतनी आदत बना ली हूँ इस चीज़ की, मुझे इतनी आदत पड़ चुकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद रहता है कि अरे मुझे इतना टाइम में खाना खाना, भूख लगेगी तो चलो अभी मैं पानी पी लेती हूँ। अब मैं ऐसे ही करके, और मुझे जब आदत पड़ चुकी है तो मैं खाना खाने के टाइम मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, ना उसके जस्ट बाद लगती है। ठीक, मैं जब खाना वगैरह कंप्लीट करके आधे घंटे के बाद या उससे भी थोड़ा लेट हो जाता है, तब जा कर के मैं फिर पानी पीती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। और जब मैं खाना बना के क्लियर हुई थी फ्रेंड्स, तो कहीं से फ़ोन आया था शाम को, तो वो बाहर निकल गए हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 2 और मुझे लग रही है भूख, तो मैंने उनको अभी कॉल किया तो वो बोले मुझे और टाइम लगेगा। तो हालाँकि उन्होंने बोला है कि तुम खाना खा लो, मगर मुझे उनके साथ ही खाने का मन था। तो तब तक के लिए मैं सोची ये बिस्किट जो वो ला कर के रखे हैं, आप लोग देखे ही हैं, मैं सोची थोड़ा इसको ही धीरे-धीरे करके खाती हूँ। तो इससे ही थोड़ी भूख मिट जाएगी, फिर वो आएँगे तो उनके साथ खाना खा लूँगी। तो बस ये बिस्किट अभी खा रही हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर शाम आते हैं तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से लंच पे मिलती हूँ। और यहाँ पे शाम आ गए थे तो मैं फ़ौरन लंच निकाल ली थी, क्योंकि 3 बज गए थे, तो और मुझे भी ज़ोरों से भूख लग रही थी, भूख उन्हें भी लग रही थी। तो फिर हमने अपना लंच निकाल लिया और मैं बैठ के कर रही हूँ, और मैं धीरे-धीरे खाऊँगी, 32 टाइम च्यू करके खाऊँगी फ्रेंड्स। और आप भी ऐसे ही खाना। और चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सिंपल वे में मैं बनाई थी, मतलब आसानी से बहुत जल्दी झटपट बन गया था। बट अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, शाम को भी बहुत पसंद आया था चिकन। फिर मैं सो गई थी फ्रेंड्स, शाम आए थे, उनके साथ मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद शाम 2-4 मिनट लेटने के बाद वो चले गए फिर। और उसके बाद मुझे, मैंने कहा ना, मुझे पीरियड के पेन की वजह से नाइट में अच्छे से नींद नहीं आई थी, और मुझे थोड़ा अच्छा भी फ़ील नहीं हो रहा था, थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ थी भी। तो उनके जाने के बाद बस मैं सो गई, और सोई तो इतना अच्छा सोई, इतना ज़्यादा सोई हूँ, और अब भी जस्ट उठी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और थोड़ा आज मौसम इस टाइम हल्का ठंडा लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ। और कोलकाता में ऐसा सुनने में आया है कि बहुत शैम बता रहे थे, बाहर गए थे तो बाहर से सुन के आए तो बता रहे थे कि हो सकता है, चांस है 3-4 दिन के लिए कंटिन्यू आंधी पानी बारिश, वही पानी बारिश आंधी आने वाली है। तो अभी तक तो मतलब मौसम भी वैसे कुछ अजीब बना हुआ है, और हल्का-हल्का सा मौसम में ठहराव और ठंडापन आ गया है, तो लग रहा है शायद ये चीज़ होगी, बारिश होगी, आंधी भी आ सकती है। तो वही, और अब मैं सो कर के मैं थोड़ी फ्रेश लग रही है ना फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूँ मैं? हुँ? अब देखती हूँ, अब शाम को फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ वो कहाँ हैं और कब आएँगे, उनसे पता करती हूँ। क्योंकि मैं सो कर के जब उठी हूँ और अचानक आँख खुला, देख रही हूँ पूरा शाम हो गया, अंधेरा है, मतलब शाम के अच्छा खासा टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है अभी मैं आपको बताती हूँ। 7 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, और इस हिसाब से अब मुझे, और मैं सो कर के उठी हूँ अचानक, जो मतलब आप लोग के साथ ऐसा होता है कि अगर आप दिन देख कर के, मतलब जब मैं सोई थी तो वही शाम हो रहे थे या सोई थी, अचानक जब उठी हूँ तो अंधेरा देख कर के फिर अजीब-सा वो दिमाग में अजीब-सा होता है। तो वो मेरे साथ होता है कि अगर मैं दिन में सोई, जब अच्छे से रोशनी अच्छे में से देख कर के मैं डे में सोई, या नाइट में जब सो कर के उठूँगी, अगर रात हो गई, ज़्यादा मैं सो गई, अंधेरा दिखेगा, तो फिर मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा होता है। तो वही मुझे हो रहा, तो मैं शाम को भी फ़ोन करके पता करती हूँ वो कहाँ हैं और कब आएँगे। और मुझे लग रही है प्यास भी, तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर शाम आते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, बहुत सारे प्यारी-प्यारी जो मेरी हमारी प्यारी-प्यारी सिस्टर हैं, वो लोग कमेंट कर रही हैं कि दीदी प्लीज़ जीजू का फेस दिखाइए। तो जल्दी ही दिखाऊँगी, आप परेशान मत हो, जीजू की मुँह दिखाई जल्दी करूँगी आप लोगों के पास साथ। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं पानी पी रही थी और अभी जस्ट फिर मैं खा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। पानी पीते हुए हमको आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका था, और अब मुझे उतनी भूख भी नहीं थी, और दिन का चिकन चावल बचा हुआ था तो वो शाम खा लेंगे, और मुझे भूख नहीं थी। और मेरा डिनर मैं तो 6 बजे ही कंप्लीट करती हूँ, और मुझे हो चुका था लेट, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई लाइट ऑप्शन ही चुना जाए। तो हमने एक खीरा बचा हुआ था, उसको कट करके मैं उसको ही ला करके 32 टाइम च्यू करके खा लूँगी। और खीरा खाने के फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद ये मैं आई हूँ फिर अपना नाइट ड्रिंक लेने के लिए, और नाइट ड्रिंक में वही जो आपने देखा, हमने सौंफ का पानी रखा था वही था। और इसको फिर पी करके, और आज का रूटीन मेरा यहीं पे ख़त्म होगा फ्रेंड्स। और आप लोग अपनी रूटीन में आज क्या लिए नाइट ड्रिंक में, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
और आज का आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।